अगर ठान लो तो नामुमकिन कुछ भी नहीं, और अगर ठान लो तो दुनिया भी मुट्ठी में हो सकती है। और अगर किसान ठान ले कि आमदनी को 2 गुना नहीं 4 गुना 10 गुना करना है तो वो भी नामुमकिन नहीं है। जी हाँ, नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी। चौपाल चर्चा की टीम हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में पहुँच रही है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र में पहुँच गए हैं, जिला पालघर, गाँव बोरीगांव। इस बोरीगांव का नाम आपने पहले सुना होगा, क्योंकि इस गाँव की मिट्टी, या मैं इस पूरे जिले की बात करूँ, इतनी उपजाऊ है कि इस मिट्टी में आप कुछ भी उगा सकते हैं। आज हम इस गांव से बात करेंगे डबलिंग फार्मिंग इनकम पर, क्योंकि आमदनी दोगुना करने की जहां तक बात आती है तो ये जानना जरूरी हो जाता है कि हिंदुस्तान के अंतिम छोर पर रहने वाला किसान किस तरह से खेती कर रहा है। चलिए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। चौपाल चर्चा की दूरी जो है वो थोड़ी सी है, आप भी हमारे साथ चलेगा और जानकारी लेते हैं आमदनी दोगुना करने की। क्या भारत सरकार जो बड़े बड़े सपने दिखा रही है, जो बड़े बड़े दावे कर रही है, कितनी सच्चाई है, आप खुद भी देखिएगा और हम भी देखेंगे जमीनी हकीकत। चलिए हमारे साथ। चौपाल चर्चा की टीम का सफर पालघर के एक और गांव में आकर खत्म हो जाता है। गांव का नाम है बोरीगांव, और बोरीगांव के किसान भी तैयार है। जोरदार से तालियां भाई अपने आप के लिए, बहुत स्वागत। क्या बात है, बहुत धन्यवाद, बैठ जाइए। और ये खड़े होकर अभिवादन, स्वागत और तालियों की गड़गड़ाहट जो है वो महाराष्ट्र के पालघर से आ रही है, और ये सफल किसानों की आवाज जो है पूरे हिंदुस्तान तक पहुंचे। बहुत शुक्रिया, आप बैठ जाइए सभी। तो आज की चर्चा जो है डबलिंग फार्मिंग इनकम, भला ये जो आमदनी दोगुनी करने का सपना था वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ। कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं, किसान महिलाएं और किसान पुरुष। आज की चौपाल चर्चा में बदलाव सबसे पहले ये है कि हमारी महिलाएं चर्चा में आगे बैठती हैं। एक वक्त था जब महिलाएं चौपाल पर कदम नहीं रख सकती थी, पुरुषों से कंधा मिलाकर नहीं चल सकती थी, और आज होड़ आगे निकलने की हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, डरिएगा मत, हमें सिर्फ आपके साथ चलना है और साथ चलकर काम कर रहा है। तो चर्चा को शुरू करती हूँ। सबसे पहले हमारी जो महिला है इन्हीं से बात करूंगी। जी मैम, खड़े होइए आप। नमस्कार। नमस्कार मैडम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लतिका अच्युत पाटिल। जी लतिका जी, DFI शब्द से ही पता चलता है कि डबलिंग फार्मिंग इनकम, तो क्या करती, खेती करती हैं आप? हाँ, मैं खेती करती हूँ। बचपन से चीकू के बागायत में ही खेलती थी। हाँ। बागायत को देखते देखते आगे बढ़ चुकी हूँ, और बागायत से प्रक्रिया किया, चीकू का प्रक्रिया करके मैंने डबल दुगना इनकम कर दिया है। जी, अभी डबल ही हुआ है या इससे ज्यादा भी हो गया है? आपके चेहरे की करना चाहती हूँ। मैं अकेली नहीं, मेरे साथ और कहीं महिलाओं को लेके जो मैं आज काम कर रही हूँ उसको दुगना नहीं 4 गुना बढ़ाना चाहती हूँ। कितनी महिलाएं आपके साथ हैं? मेरे साथ अभी 5-6 महिला में हम काम करते हैं मेरे साथ, और ऐसे तो 20 महिलाओं को मैंने ये सुखाने का काम सिखाया है। नासिक, पुणे, यहाँ से भी कई महिलाएं मेरे साथ आई थी, मेरा प्रोग्राम देख के गई, और उनको मैंने प्रशिक्षण दिया कि इस तरह से आप आगे बढ़ते रहो। उन्होंने कांदा सुखाया है, और आगे का काम उन्होंने जो किया, घर से निकलना बाहर, ये पहले उनको सिखाया कि क्यों निकलना है और कैसे निकलना है, अपने खुद के पैरों पे निकलना ज़रूरी है। तो इस तरह से मेरे घर वालों ने भी मुझे इस तरह से आगे बढ़ाने की कोशिश की, और मैं अभी आज चीकू चॉकलेट, चीकू का अचार, चीकू के चिप्स, चीकू पाउडर, चीकू कुल्फ़ी, चीकू, इस तरह से चीकू का जो प्रोडक्ट मैं बढ़ाना चाहती हूँ। हमने तो आज तक सिर्फ चीकू ही खाया है, इतने सारे नाम तो आज सुन रहे हैं। हाँ, तो चीकू, यहाँ क्या हुआ ना, जब चीकू का प्रॉब्लम्स खड़ा हुआ तो लोगों ने चीकू काटना शुरू किया। चीकू के पेड़ काटे जा रहे थे, तब मुझे बहुत दुख हुआ, और मैंने सोचा कि नहीं, ये बंद होना चाहिए। जो 12 महीने चीकू का फल मिलता है, ऐसे पेड़ को काट के किसान को क्या मिलेगा और क्यों काटना है। तो इसके लिए मैंने ये अलग प्रोडक्ट बनाने की कोशिश की। आपने कहा कि अचार बनाते हैं, सुखाते हैं, चॉकलेट बनाते हैं। चॉकलेट में वैरायटी भी बहुत सारी आपने गिनवाई है। कहाँ तक आपका ये जो है चॉकलेट है या जितनी भी सामग्री है कहाँ तक जाती है? दिल्ली तक पहुँची है। दिल्ली अभी जो एक ये हुआ GI का,
वहाँ पे अपना पूरा माल जा चुका है। अभी अब मुझे ऑर्डर भी मिल चुकी है, 50 kg वहाँ भेजना है मुझे दिल्ली में, और दिल्ली से भी आगे हम यहाँ भेजते हैं। सूरत है, यहाँ पे तो है ही अपने गांव में, लेकिन प्रदेश में भी हमें चलना है, क्योंकि चीकू अपना नहीं पहुंचने वाला। चीकू को पक जाने के बाद हम नहीं पहुंचा सकते, सुखाने के बाद ही पहुंचेगा। तो इसके लिए सरकार की ओर से हमें कुछ मदद चाहिए। जी बिल्कुल, जरूर आपकी बात सरकार सुने। बैठिए, बहुत धन्यवाद। एक खुद महिला इतने सारी महिलाओं को रोजगार दे रही है, और घर बैठकर इनकी आवाज देख के कितनी बुलंद है। जी नमस्कार। नमस्ते राधिका जी। क्या नाम है आपका? सुनीता मिलिंद बाफना। हमारे परिवार में 150 सालों से चीकू की खेती होती है, और मेरे ससुर जी जो थे वो बहुत बड़े चीकू के सफल किसानों में से एक थे, और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे बड़े प्रोग्राम्स भी किए। उनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। जी जी। आप ससुर जी की तारीफ कर रही हैं, आप अपनी बताइए, आप क्या करती हैं? जी नहीं, मेरा बेस वही है ना, इसीलिए पहले उनकी तारीफ की। हाँ। हमारे यहाँ चीकू लगते थे और लगते हैं, लेकिन किन्हीं वजहों से, और ग्लोबल वार्मिंग एक पहला इशू है, इस वजह से कुछ चीकू के फल बहुत जल्द गिर जाते हैं और उनका कुछ पैसा आता नहीं है। तो वो कैसे हम पैसा कमा सकते हैं, अपना कम से कम नुकसान हो, वो सोच के इन्होंने कि प्रक्रिया उद्योग जो प्रोसेसिंग यूनिट चालू किए थे, और उसमें वो सब चीकू चिप्स, चीकू पाउडर बनाना वगैरह चालू किया। और उससे अगर 10 रुपया चीकू किलो को भाव मिलता है, तो वहाँ 100 रुपये तक का भाव मिलता है। किसानों का फ़ायदा है, और उसकी शेल्फ लाइफ बहुत बढ़ गई है। तो आप कभी भी ऑड सीजन में देख के भी उसके पैसे अच्छे से कमा सकते हैं। आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? हमारी आमदनी बढ़ी है, 2 गुनी, 4 गुनी, 8 गुनी, 10 गुनी, तो पक्की बढ़ी है। क्या बात है, बैठिए, बहुत बढ़िया। जी आप खड़े होइए। नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मैं मिलिंद नानचंद बाफना, एक किसान हूँ। चीकू की कौन सफल से किसान है? अब किसान भी डिफाइन करने लगे हैं कि मैं ये किसान हूँ, मैं वो किसान हूँ। नहीं, मैं 100% सफल किसान हूँ और चीकू की खेती करता हूँ। और चीकू की खेती तो बाप दादा से है, लेकिन उसमें मैंने 4 चांद लगाए। अच्छा, वो कैसे? जैसे इनकम दुगुनी करके। चीकू की खेती तो चली रही थी, उसमें नर्सरी, उसके साथ साथ नर्सरी के साथ साथ प्रक्रिया उद्योग, मतलब चीकू को सुखाना, चीकू का मार्केटिंग करना और लोगों के पास चीकू पहुंचाना, इतना काम किया है। और चीकू में वापस प्लांटेशन करके उसका आमदनी दुगुनी की है सर। जी। जी। अच्छा, आमदनी दुगनी हुई है 4 चांद लगाने के बाद भी? जी। अच्छा, कहाँ तक लेकर जाना आमदनी को? बहुत बहुत आगे तक लेके जाना है, क्योंकि पहले तो मैं नहीं आया था किसानी में, लेकिन बाहर ज़्यादा पैसा मिलता है, लेकिन जो खेती में पैसा मिलता है वो बहुत बहुत सुकून देता है। दूसरे धंधे में पैसा ज़्यादा मिलता है, लेकिन खेती में जो पैसा मिलता है वो बहुत ज़्यादा सुकून देता है। और आदमी को सुकून चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। जी, क्या बात है। जी, तो आपकी खेती बिजनेस है या वो खेती है जो 12 मास में ना होकर बारिश पर निर्भर हो? नहीं, हमारी 12 मास की ये खेती है, और बिजनेस के तरीके से हम लोग ने की है। उसमें 1 से 2, मतलब जैसे पहले खाली चीकू निकलता था, चीकू का प्रक्रिया किया, उसके बाद उसमें नर्सरी का जोड़ ये किया, और आगे जाके उसमें एग्रो टूरिज्म, जो बच्चे हैं छोटे मतलब जो आ नहीं सकते, जो कंक्रीट जंगल में रहते हैं, उनको बताना है कि खेती में क्या होता है, तो उनके लिए एग्रो टूरिज्म, ये आगे की हमारी सोच है। बोरी गांव के किसान, क्या बात है। बैठिए। तो सुन रहे हैं आप बोरी गांव के किसानों को। अभी तक तो आप सिर्फ 3-4 किसानों से मिले हैं, आगे आगे देखिए, बात तस्वीर साफ होती जाएगी। नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है देवेंद्र गोविंद राउत जी। मैं डहाणू नरपड़ का हूँ। हाँ। मैं एक सफल किसान हूँ मैडम। वो दिख रहा है। हाँ, जो बोलना है तो जो कुछ मेरी तरक्की की है, ये केवल और केवल खेती की इनकम से हुई है। मैं उम्र के 28 साल में, जब मैं एक लिमिटेड कंपनी में अकाउंट ऑफिसर था, और बचपन से मेरे पिताजी के साथ खेती में घूमता था, तो मेरे को खेती की बहुत ये लगी, इंटरेस्ट लगा। तो मेरा जो मन है ना, तो सर्विस में नहीं लग रहा था। मैं सोचता था कि अपनी पड़ी खुड़ी ज़मीन है, उसमें चीकू का कुछ प्लांट लगाओ, हमारा जो एरिया है वो चीकू का है, और दूसरा आम के उसका लगा के मैंने शुरू करने का शुरुआत की। और मैं खुद मेरी नौकरी छोड़ के, और उम्र के 28 साल में मैं खेती में पड़ा, और उसके बाद मैं उसी खेती में अलग अलग की यानी वेजिटेबल्स है, धान है,
और दूसरा जो ये है ना, वो सब लगा के मैं अच्छी सी तरक्की की। ये बदलाव कब से आया? आप तो 28 साल की उम्र में ही खेती करने लग गए, लेकिन 4 चांद लगाने वाली बात करें, कब से आपके जीवन में बदलाव आया? ड्रिप इरिगेशन से पानी का बचत होता है, इलेक्ट्रिसिटी की बचत होती है, टाइम पे पानी जितना मांगता है उतना अपन दे सकते हैं। यानी कर लो दुनिया मुट्ठी में, जैसे बोलते हैं ना, तो कर लो खेती मुट्ठी में, जैसे ड्रिप इरिगेशन करके या टिबक सिंचन लगा के, और वही किसान अभी फायदा ले रहे हैं। बैठिए, बहुत धन्यवाद। एक जमाना था तब कहते किसान क्या बताएगा, किसान जानकारी नहीं रखता है। अब एक जमाना आ गया किसान इतनी जानकारी रखता है। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? अनिल धनराज नाहर। मैं पहला बिजनेस करता था, ड्राई ग्रास तो मिलिट्री में सप्लाई करता था, तो मैंने छोड़ दिया और अभी खेती में आ गया। खेती में पहले हम लोग ऐसे ही उधर दे देते साल का, लेकिन मैंने खुद ने जब हाथ में लिया तो मेरा दुगना हो गया, पैसा दुगना हो गया। और ये व्यापारी का पैसा है ना, खेती में हमारे चीकू जो लेते हैं ना, 8-8 दिन में पैसे देते हैं, और उसका इन्हें फायदा ही है सब। आपने बिजनेस छोड़ा, खेती में आए, और खेती में मुनाफा हुआ, दोगुना हो गया। आपने सब कुछ रख दी बातें, लेकिन ये बताइए बिजनेस कब छोड़ा आपने? बिजनेस छोड़ के मुझे 7 साल हुआ, 6 साल। ये 6 साल पहले बिजनेस करते करते अचानक किसने कहा कि बिजनेस छोड़ दो? अचानक कैसे? अचानक कैसे? मेरी उम्र भी हो गई 71 ईयर्स ओल्ड, और मेरे लड़के लोग ना बोलते कि तुम्हारा लड़का दिल्ली है और एक अहमदाबाद में, पापा अभी कुछ करने का नहीं, तुम खेती करो। तो मैं खेती में ध्यान देता हूँ। अच्छा ये बताइए, प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हमारा किसान जो है वो आमदनी बढ़ाए, हमारा किसान जो है 0 बजट वाली खेती करे और प्राकृतिक खेती करे, देशी खाद वाली खेती करे, तो उनके सपनों को साकार किया कि नहीं किया? साकार किया 100%। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद आपका। यानी देश की राजधानी में बनने वाली योजनाएं बोरी गांव और गांव के किसानों के घर घर तक पहुंच रही हैं। तो आज की चौपाल चर्चा जिला पालघर से चल रही है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फोन हाजिर होता है, आप कहीं मत जाइए। सिर्फ डीडी किसान पर। तो ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। डबलिंग फार्मिंग इनकम। अब देखते हैं कि देश के कोने कोने में रहने वाले किसानों की आमदनी बढ़ रही है या नहीं। जी आप खड़े होइए। नमस्कार। नमस्कार जी, मैं अभय राउत, एग्रीकल्चरिस्ट हूँ। मैं पहले सचिवालय में काम करता था, वो छोड़ के मैं किसानी कर रहा हूँ। इतना पैसा है खेती में? हाँ मिलता है, हाथ मैं से। एक बार फिर से पूछना चाहूंगी, इतना पैसा है खेती में? मिलता है। आप पसीना बहाओगे तो आपको मिल जाएगा। अच्छा, शर्त है कि मेहनत करनी हाँ, पड़ेगी। मेहनत तो करनी पड़ेगी, बगैर तो मेहनत से कोई मिलने वाला नहीं है। आपको तो मेहनत करनी पड़ेगी, और वही एक फायदा है उसमें कि खेतों में उसमें ही यही फायदा है कि आप मेहनत करोगे तो आप दुगना कमाओगे। आपने कमाया कि नहीं कमाया? दुगना कमाया ना, कमाया ना, इसलिए तो किसमें कमाया और कैसे मान ले कि दोगुना हो गया? हमारा चीकू जो है वो पहले तो बाजार में ज़्यादा नहीं जलता था, बाजार मिलता नहीं था। अभी तो बाजार ज़्यादा मिल रहा है, पैसा भी उतना ही इनकम आ रहा है, और आमदनी भी अच्छी हो रही है। ठीक है, बैठिए। बहुत धन्यवाद जी। जी नमस्कार। सचिन तुकाराम राउत। नमस्कार, सचिन तुकाराम राउत। सचिन तुकाराम राव मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन साथ साथ में शर्मा भी रहे हैं। चिक्कू में फायदा हुआ कि नहीं हुआ? बहुत हो रहा है सर। अभी या तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से डर है, या तो ज्यादा है या फिर कम है? खेडूतों को कोई डरने का नहीं। हाँ, तो ये बताइए, आमदनी दोगुनी हुई कि नहीं हुई? हो गई है। कैसा है आपकी बोरीगांव की खेती? कैसी है? बोरीगांव की खेती सुना यहाँ की मिट्टी अच्छी है, यहाँ का पानी अच्छा है? पानी भी है, मिट्टी भी है, मेहनत करना मांगता है, बस मेहनत करने से सब। अच्छा, समय समय पर बिजली आती है? बिजली का भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। पानी बराबर आ रहा है? पानी है। और कनेक्टिविटी के लिए सड़क है कि नहीं आपके खेतों तक? सड़क तो बन रही है अभी। बन रही है। बन रही है। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। आप बताइए। नमस्कार।
मेरा नाम यशित साहब है। किसान रेल आज के मेरे साथ 2.5 या 3 साल चली, डाणू रोड से दिल्ली आज़ादपुर मंडी तक। उससे बहुत नॉर्थ इंडिया में बहुत नई नई स्टेशन है, सिटियाँ खुली। उसके कारण चीकू को जो बाज़ार मिली है और चीकू की जो आर्थिक उत्पन्न में से जो 30 या 40% बढ़ी है, वो काफ़ी लाभदायक ठहरी है खेडूत किसानों को। आपने पढ़ाई कहाँ तक की? MCA, मेरा मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन हुआ है। तो नौकरी नहीं की आपने? नहीं, पिताजी का नाम था, पिताजी का एडवांस टेक्नोलॉजी और जो इनोवेटिव माइंड था वो इनको ही आगे लेके जाना था, तो मैं बोला इसी को कैरी करते। अच्छा, पिताजी को देख के भी आपने सोचा। लेकिन अब मुझे बताइए, नौकरी करते तो ज्यादा फायदा होता है या पिताजी वाले काम में ज्यादा फायदा है? शायद बोल नहीं सकते, उसमें ज़्यादा भी कमा लिया होता, पर इसमें जो सुकून और शांति है वो कहीं और नहीं है। अच्छा, तमाम युवाओं को क्या कहेंगे? खेती पढ़ लिख कर समझ कर की जाए तो खेती में कितनी तरक्की हो सकती है? ज़रूर इजीली है, ट्रांसपोर्टेशन है, टेक्नोलॉजी है, जो जिसके लाभदायक जो पहले के खेडूत नहीं कर सकते, आज के नौजवान अगर पढ़ लिख कर वो किसान खेडूत खेती करेंगे तो ज़रूर कुछ ना क्यों नहीं फायदा होगा। जी बैठिए, बहुत धन्यवाद। और इनकी डिमांड जो है वो किसान रेल चालू करने की बात हो रही है। सर खड़े होइए आप जी। अब आप तक पहुंच गए हैं, क्योंकि जहां से हमने शुरुआत की वहां हर कोई आप ही का नाम ले रहा था कि सफल किसान के वहां पर जाइए, तो आप ही के फार्म पर है। पहले तो बहुत बहुत नमस्कार, बहुत स्वागत। क्या नाम है आपका? यज्ञेश वसंत साहब है, कृषि भूषण किसान हूँ मैं। और हमारे ख़ानदानी लोग 150-200 साल से हम खेती करते करते आते हैं। और मैं जब खेती में पढ़ा तब सब ज़्यादा करके हमारे चावल लगाते थे। चावल में इतना उपजत नहीं था, बाद में मैंने अलग अलग प्रकार के फ्रूट लगाए और आज मेरे खेती में ऐसा कोई चीज़ नहीं कि मैं बना नहीं पाया और बनाया नहीं है। सब चीज़ें फिश से लेके फूल से लेके टोटल सब आइटम में करता हूँ। हर तरह का इंग्लिश फॉरेन भाजी सब्जी स्ट्रॉबेरी से सब बना रहा हूँ। और इसके लिए मेरे लड़के दोनों मेरे को साथ दे रहे हैं। मेरे एक लड़का है MCA मास्टर डिग्री लेके भी खेती में पढ़ा है, दूसरा MBA लेके वो भी खेती में पढ़ा है। क्योंकि खेती में पढ़ा है कि जबरदस्ती आपने पढ़ दिया? पढ़ा, जो इसको दिखा है इसमें कुछ दिखा। हमारा पहले एक 15-20 साल पहले कुछ नहीं था, अभी जो हम डेवलप हुए इसी कारण वो भी पूछते हैं कि अभी हम भी खेती में पढ़े, आपको सपोर्ट करें और उनका भी फायदा हो। आज मेरे खेती में लगभग 300-400 लेबर काम कर रहे हैं। वो खेती में कुछ उपजत होती है इसलिए कर रहे हैं। चलिए ये बताइए, मैंने सुना है आपके खाते में कई अवार्ड जाते हैं, सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? मेरे को महाराष्ट्र गवर्नमेंट का सबसे बड़ा कृषि भूषण अवार्ड है जी। हाँ। बाकियों की तो गिनती कर नहीं सकते। अच्छा ये बताइए, उसके अलावा डबलिंग फार्मिंग इनकम की बात कर रहे हैं, कितनी आमदनी बढ़ा ली? आपको देखकर किसान हर सीखेगा। अभी मेरा पहले तो 10 साल पहले डबल होने स्टार्ट हुआ था, अभी तो ज़्यादा हो गया है वो। बहुत धन्यवाद। ये है डबलिंग फार्मिंग इनकम वाले किसान जो जीरो से हीरो बन गए हैं। जी नमस्कार। नमस्ते राधिका जी। अच्छा सर, ये पूछना चाहूंगी क्योंकि सुबह आप हमारे साथ थे, अब आप हमें बोरी गांव में लेकर आए हैं। डबलिंग फार्मिंग इनकम पर केवीके क्या काम कर रहा है? मैडम, डबलिंग फार्मिंग इनकम के लिए केवीके ने पहले बेसलाइन स्टडी किया, सर्वे किया। बाद में जो कोई किसान राइस फार्मिंग कर रहे थे उसमें एडिशन वेजिटेबल कल्टीवेशन, फ्रूट कल्टीवेशन, प्रोसेसिंग और सब्सिडरी ऑक्यूपेशन जो है उनका ट्रेनिंग दिया। और वो ट्रेनिंग लेके किसान खुद करने लगे। इसकी वजह से जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम की वजह से उनका इनकम जो है वो दुगना, कई किसानों का 3 पट 4 पट भी हो गया। तो इसलिए इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा ये प्रोग्राम कर गया है। तो बैठिए, मैंने देखा। बहुत धन्यवाद, क्योंकि किसानों ने गिनवाए हैं फायदे। सर नमस्कार। नमस्कार मैडम। क्या नाम है आपका? लक्ष्मण भोये, एग्रीकल्चर असिस्टेंट हूँ मैं। क्या काम करते हैं आप? मैं एग्रीकल्चर असिस्टेंट हूँ। मैं ग्राउंड लेवल पे काम करता हूँ। जैसे कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से जो योजनाएं आती है वो ग्राउंड लेवल तक फार्मर तक पहुँचाना मेरा काम होता है। वो फार्मर के लिए जो हम जो योजना है वो पूरी तरह से उसका घर घर जाके पहुंचाते हैं। उसका कोई डॉक्यूमेंट्स रहता है योजना के लिए, वो जमा करके हम उसको हेल्प करते हैं। उसका कोई भी ऑनलाइन करने का है, कॉमन सर्विस सेंटर में जाके उसको बताते हैं 7/12 कैसा निकालना है, वो अपलोड करना है, क्या कम रह गया वो सब हम हेल्प करके उस तक योजना पहुँचाते हैं। ठीक है, बैठिए। बहुत धन्यवाद जी। जी सर नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम अशोक भोईर है और मैं केवीके से हूँ। मैं मास्टर ट्रेनर हूँ नर्सरी मैनेजमेंट का। तो हमारे यहाँ जो फार्मर्स है और रूरल यूथ है उनको हम आधुनिक टेक्निक में नर्सरी मैनेजमेंट और वेजिटेबल कल्टीवेशन का ट्रेनिंग देते हैं। उसके माध्यम से बहुत सारे युवक जो है उन्होंने अपना फार्मर डबलिंग इनकम किया है। जैसे जो पहले जो लोग थे वो पहले बाहर जाते थे काम करने के लिए, लेकिन ट्रेनिंग लेने के बाद वो खुद का उन्होंने नर्सरी शुरू किया है। अब उनके नर्सरी में 5-6 लोग काम करते हैं। तो उनका इनकम जो है, अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो साल में 5 से 7 लाख कमाते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 6 और 7 लाख का कमाते हैं। तो ट्रेनिंग्स के माध्यम से और केवीके के माध्यम से उन्होंने उनका जीवनमान जो है वो बढ़ाया है। चलिए बैठिए, अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। जी सर। मेरा नाम अनिल कुमार है, मैं केवीके में हूँ।
कृषि मंत्रालय के अंतर्गत कृषि कौशल परिषद की एक ट्रेनिंग 2017-18 में एक स्टार्ट हुई थी। ट्रेनिंग हमने दी थी नर्सरी वर्कर की ट्रेनिंग। एक श्री शैलेश कलंगड़ा करके हैं हमारे यहाँ पे कोसबाड़ में, तो वो पहले उमरगांव में कंपनी में जॉब कर रहे थे। 5,000 रुपया इनकम उनकी थी और साल की 60,000 रुपये ले रहे थे। आज की वही श्री शैलेश कलंगड़ा जी मतलब 4 to 5 लाख रुपीज़ की इनकम है, जो कि मतलब डबलिंग फार्मर इनकम से भी ऊपर है। मतलब हम कह सकते हैं, सीधा सीधा कह सकते हैं कि 4 टाइम्स इनकम वो ले रहे हैं। तो वो मतलब सीधा सी बात है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास यहाँ से पूरा होता है, और उनको देखकर काफ़ी लोग और इंटरेस्टेड होकर यूथ आगे बढ़ रहा है। ठीक है, बैठिए। यानी कि ऐसे कई एग्जाम्पल है जो किसानों के सामने है। जी नमस्कार। नमस्कार राधिका जी, मेरा नाम चिंतामन चैत्य कानल है। मैं एक आदिवासी किसान हूँ। पहले आदिवासी किसान दूसरे के खेती में काम करते थे, लेकिन अभी वही किसान खुद की खेती करके इनकम कमा रहे हैं। पहले आदिवासी को कोई सुनता नहीं था, अभी आदिवासी खुद सामने से अपना सब कुछ खेती का ये कर रहे हैं। जी, यानी बदलाव ऐसा हुआ कि आदिवासी अब दूसरों के यहाँ काम नहीं कर रहा है, खेतों में लोगों को रोजगार भी दे रहा है। हाँ सही में। अभी आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? आमदनी बढ़े है। किसकी खेती करते हैं आप? मैं पहले धान की खेती करता था, अभी चीकू और आम का खेती करता हूँ। बहुत धन्यवाद। बैठिए। क्या बात है, ये है आदिवासी किसान, और नहीं जाने ऐसे कितने किसान जो हैं जो कभी दूसरों के खेतों पे काम किया करते थे और आज वही किसान और लोगों को रोजगार दे रहे हैं। मोरी गांव से बात कर रहे हैं, जिला पालघर है, और पालघर की भूमि में देखिए, महाराष्ट्र की भूमि में देखिए, नहीं जाने ऐसे कितने बड़े एग्जाम्पल होंगे। लेकिन आज उस सफल किसानों की आप कहानी सुन रहे थे। समय कम पड़ जाएगा, इसीलिए बहुत कम शब्दों में आप तक पहुंचाया है। इनके बारे में जानिएगा, कैसे इन्होंने जीरो से हीरो तक की खेती प्राप्त की है, किस तरह से इन्होंने चीकू से आमदनी को 2 गुना से 10 गुना किया है। अब वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन यही नहीं रुकेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में है, जिला पालघर में है, और गांव में चलेंगे और किसानों से मिलेंगे और सरकारी योजनाओं पर बात करेंगे। अगर ये कार्यक्रम आप टीवी पर नहीं देख पाते हैं तो YouTube के माध्यम से भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।